श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 7 मार्च भटिंडा की शिव महापुराण कथा शुरू होते ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी शिव भक्तों को निराश करते हुए बताया कि भटिंडा की जो अभी शिव पुराण कथा चल रही, जो कि 7 दिनों की होने वाली थी, अब वह सिर्फ 5 दिनों की होगी। क्या है वह कारण जिस कारण गुरुजी ने ऐसा कहा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही कल है 8 मार्च, काफ़ी दिन विशेष है क्योंकि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि है और शनिवार का दिन है। इस दिन आपको शनिवार के अचूक उपाय करना है और नए उपायों की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसे आप कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति के लिए ज़रूर करना है। सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आज दूसरे की श्री शिव महापुराण कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। इसके साथ साथ 3 नई शिव पुराण कथाओं की भी जानकारी दे दी है कि इस कथा के बाद आगामी 3 शिव पुराण कथा कब और कहाँ होंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिव जी की सबसे पहले शादी किससे हुई थी। ऑप्शन थे माता सती और माता उमा, तो सही उत्तर है माता सती। जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सती की माता जी का नाम क्या है। माता सती की माता का नाम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, मैना जी, वसुधा जी, प्रसूति जी। जिनके उत्तर सही निकलेंगे उनके नाम हम कल के वीडियो में जरूर दिखाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपके मन में यह आने लग गया कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ, मैं सबका सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप यह सोच लेना कि आपका पतन होना अब शुरू हो गया है। अब गुरुजी ने कहा कि चैत्र के नवरात्र आएंगे तो आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि मैं इतने दिन व्रत रखूँगी या फिर इतने दीपक जलाऊंगी, अखंड दीपक जलाऊंगी। ऐसा आपको किसी को बोल कर भी नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके अंदर अहम आ जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अहम आने पर आपके जितने भी व्रत हैं, जितने भी कर्म हैं, वह सब व्यर्थ हो जाते हैं। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। बबीता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, कोविड आया था तब मेरे पति को कोविड हो गया, जिसके कारण उनकी आंखों की नली सूख गई, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनको दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। सभी जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। सब जगह से हार गए। फिर किसी परिचित के कहने पर हमने आपकी कथा सुनना शुरू किया। दोनों पति पत्नी कथा सुनते और मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया। कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके पति को आचमन करा देते। 4 साल बाद पति की आंखों की रोशनी लौट चुकी है। वह स्वयं बाइक भी चला लेते हैं, काम पर भी जाते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी पहली शादी के 7 साल भी निकल गए थे पर संतान सुख नहीं था। मेरा तलाक हो गया। इसके बाद मैंने दूसरी शादी की, उसके भी कई साल निकल गए पर संतान सुख नहीं हुआ था। मेरे दूसरे पति को भी सब लोग कहते थे कि इसको छोड़ दो, इससे संतान सुख नहीं हो सकता। पहले पति ने भी इसे इसलिए छोड़ा था। तभी हॉस्पिटल में जहाँ पर हम इलाज कराते थे, उसके पियून ने हमें कहा कि मंदिर जाना शुरू करो, शिव पर जल चढ़ाना शुरू करो, और साथ ही साथ मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष जानकारी देते हुए कहा, कल परिवार में से खबर आई है कि परिवार में एक मांगलिक कार्य होने वाला है, जिस कारण यह जो मांगलिक कार्य है वह 11 और 12 मार्च को होगा, जिसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो यह भटिंडा की जो शिव पुराण कथा थी 7 दिनों की थी, उसे अब 5 दिनों की कर रहे हैं। और यह कथा अब जो है भटिंडा की जो 12 मार्च को पूर्ण होने वाली थी, अब वह कथा 10 मार्च को पूर्ण हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं के नए कार्यक्रम की जानकारी देते हुए 3 नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी आज भटिंडा पंजाब में दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की इस शिव पुराण कथा के बाद अगली शिव पुराण कथा 21 से 27 मार्च 2025 तक जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी। उसके बाद अगली शिव पुराण कथा 11 से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान में होगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल 2025 सिंहपुर बिहार में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, दक्ष प्रजापति की बेटी रति भी हैं, सती भी हैं। सती की विवाह शादी महादेव के साथ हुई थी, रति का विवाह कामदेव के साथ हुआ था। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कुसुम देवी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति की जीभ के नीचे 2 सुराग हो गए थे।
जिनसे हमेशा पस निकलते रहता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ और बताया और डॉक्टर ने कहा कि इसका हल केवल ऑपरेशन है और यह भी कहा कि यह बीमारी साधारण नहीं है, हल्के में ना लें। पर हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम पूरा इलाज करा सकें। हमने डॉक्टर से दवाई लेकर हम आ गए। डॉक्टर से कहा आप दवाई दे दीजिए, यह पति को खिलाऊंगी और मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव इन्हीं दवाइयों से उन्हें ठीक कर देंगे। मैंने दवाई देना उन्हें शुरू किया, शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना शुरू किया, पर वह खा नहीं पाते थे क्योंकि जुबान में 2 छेद थे जो कि आर पार हो चुके थे। जैसे तैसे पीस कर उन्हें बेलपत्र खिलाना शुरू किया। 2022 से परेशानी थी, बाबा पर भरोसा था और डॉक्टर की दवाई भी हमने खिलाते रहे। शिव से प्रार्थना करी और एक दिन पस वाली जगह से एक हल्दी का टुकड़ा बाहर निकल कर आया। हम सीधे उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा यही वह गांठ है जिसका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पता नहीं है कैसे निकल गई। इसके बाद उस गांठ की जांच भी हुई, पता चला कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बाबा ने संभाल लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही थी। एक सहेली ने कहा कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो, वहाँ पर की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। बाबा 3 माह के अंदर वह कामना पूर्ण कर देते हैं। मैंने अभी हाल ही में पूर्ण हुई सिरसा की तारा बाबा की कुटिया की शिव पुराण कथा सुनने पहुँच गई। बाबा से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मेरे बेटे की उम्र बढ़ती चली आ रही है, शादी नहीं हो रही है, कृपा कर बाबा, ऐसी कृपा करें कि मेरे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। घर पहुँची तो सिरसा से ही संबंध आ गया और आपने सिरसा की शिव पुराण कथा में कहा था कि आप इस शिव पुराण कथा में आए हैं। अगली कथा भटिंडा में है जहाँ पे आपका पत्र आ जाएगा। मैंने कहा कि अब ऐसे कैसे इतने जल्दी पत्र आ सकता है, पर संबंध आया। लड़की वालों ने कहा कि हमें 4 दिन के अंदर विवाह करवाना है। 4 दिनों के अंदर विवाह हो गया। घर में बहू भी आ गई और बहू बेटे के साथ मैं इस भटिंडा की कथा में आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि हमें हमेशा झूठ बोलने से बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा सत्य बोलें और शिव पुराण कथा में भगवान के द्वार में मंदिर में भूल कर भी हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर बहुत पैसों की तंगी बनी रहती है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तो आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय मतलब प्रदोष काल में पहुंच जाना है और यहाँ पर आपको एक गोल बाती का घी का दीपक या फिर सरसों का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक, मतलब आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन। ऐसा करने से लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर देते हैं। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे सभी करते हैं, हमने भी किया है, आप भी जरूर कीजिएगा। लाभ जरूर देखने को मिलेगा, शिव का साथ मिलेगा और जो भी आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया गया एक विशेष उपाय है जिसे आप 8 मार्च शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में कर सकते हैं। अगर पैसों की तंगी बनी रहती है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है, सब कार्य अटक जाते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है और आसान भाषा में ही आपको समझाएंगे। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है और इस आटे के दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। चारों कोनों में 4 बाती का उपयोग कर सकते हैं और इसमें आपको सरसों के तेल को डाल देना है। इसके बाद इस दीपक को आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। जितने भी आपके घर में कमरे हैं, किचन है, सभी जगह घुमा लेना है। वॉशरूम में नहीं ले जाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर में घुमाने के बाद जब आप अपने मुख्य द्वार के पास पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको वापस पलट के नहीं देखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर से निकलने के बाद आपको सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह दीपक भोलेनाथ के पास या फिर भोलेनाथ की चौखट में प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद सीधे आपको अपने घर आ जाना है। अगर आप मंदिर ना जा सको तो आप यह दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं और इसके बाद आप सीधे अपने घर आ सकते हैं, पलट के नहीं देखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों को और विशेष ध्यान देना है कि घर आते समय आपको किसी से भी बात नहीं करना है और घर पे भी आप जब यह उपाय करेंगे तब भी आपको किसी से कोई बात नहीं करना है। मतलब यह पूरा उपाय करते समय आपको किसी से कोई बात नहीं करना है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना चुक गया हो, वह चुक जाता है, जीवन से कष्ट दूर हो जाता है, घर में धन संपदा देखने को मिलती है, अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह विशेष उपाय आप शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में कर सकते हैं। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। यह उपाय भी आपको तभी करना है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।